मैंने आज तक इतनी सॉफ्ट गाड़ी चलाई है 60 70 80, इससे ज़्यादा आज तक चलाई नहीं। कहीं भी धचकी आती है साइड से निकालता हूँ, चाहे 1-2 मिनट लेट हो जाऊँ पर निकालूंगा सेफली गाड़ी। और ये सब क्या जुगाड़ क्या करवा रखा है कुणाल भाई? ये वेल्डिंग सी यहाँ पे भी दिख रही है, साइड में भी क्या हो गई? ये उन्होंने ही करा था, मुझे तो पता नहीं है क्या है क्या नहीं। ये है भाई मारुति। मारुति तुम्हारी जय हो। वाह भाई वाह। हेलो भाई, मैं पवार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनकी रनिंग भाई डेली की 150 से 200 किलोमीटर होती है। अब जब इतनी रनिंग किसी इंसान की हो तो वहां पे आता है भाई कि क्या फ्यूल ऑप्शन ले, क्या करें यार, क्योंकि पैसा बचाना भाई देखो सबको पसंद है। अब मेरे जैसी कोई एंडेवर ले आए और 150-200 किलोमीटर दिन की चले तो बेवकूफ़ी है। उसके लिए तो आपकी फिर इनकम होनी चाहिए 10-15-20 लाख रुपए मंथली। आप डलवाते रहोगे उसमें 500 किलोमीटर चलती है एक टंकी फुल होने के बाद। जैसे आपने 7,500 रुपए की टंकी फुल करवाई और आपकी चली 500 किलोमीटर, तो भाई दिल पे और जेब में ऐसी छेद करती है ना, बस पूछो मत ना। तो क्या बेस्ट ऑप्शन निकल के आया भाई? सबसे बढ़िया जो देखो इलेक्ट्रिक का भी, मुझे तो पर्सनली इंफ्रास्ट्रक्चर सा भी लगता नहीं है कि लेने लायक अभी वो है, तो उस मामले में फिर एक ऑप्शन निकल के आता है जो आज हमारे पास ही खड़ी हुई है, एक मारुति स्विफ्ट। मेरे ख्याल से मारुति बिकती भी इसलिए सबसे ज़्यादा है भाई, हल्की बिल्ड क्वालिटी है ना, उसकी वजह से इसमें माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो आज इसका ओनर से बात करने वाले हैं और ये पर्टिकुलरली सीएनजी वाली वेरिएंट है। और एक चीज़ आप गौर करिए, इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है। कंपनी फिटेड को आप कैसे पहचान सकते हो कंपनी फिटेड सीएनजी की? एक तो उसमें पीछे से कंपनी से यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर बन के आता है। दूसरी चीज़, जब आप साइड में आते हैं तो वहाँ पे वो आता है ढक्कन से जहाँ से आप सीएनजी भरवाते हो, अगर कंपनी की स्विफ्ट होगी सीएनजी वाली तो। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा तो इसके अंदर आप देखोगे सीएनजी यहाँ पे लग रखी है। इसके मालिक से बात करने वाला हूँ और सीएनजी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आज मैं डाउट क्लियर करूंगा कि बाहर से सीएनजी लगवाने का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। आइए कुणाल भाई, आइए। क्या हाल है? बढ़िया भाई। कुणाल तनेजा भाई हैं ये, पलवल हरियाणा से। लेकिन कुणाल भाई, 430 की जगह DL3C कैसे है, क्या सिस्टम है? ये भैया मेरे को सेकंड हैंड मिल गई थी, 2 दिन चली हुई दहेज में। दहेज में आपको मिली? मेरे को नहीं मिली थी, किसी को दहेज में मिली थी। तो 2 दिन चली हुई, किसी डीलर से बात चल रही थी ऐसे ही, हाँ, फोन पे पेपरों के रिलेटेड। तो वो कह रहा है गाड़ी आई हुई है 2 दिन चली हुई। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी ये स्कीम बहुत ज़्यादा है भाई। जैसे किसी को यहाँ पे ब्याह में मिल जाती है गाड़ी। अब ब्याह का क्या सीन रहता है, शर्म, जैसे कई लोग होते हैं शर्म वरम करते हैं कि भाई हम कुछ अपने मुंह से कुछ मांगेंगे नहीं और जो तुम दोगे वो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करके बात करते हैं। तो लड़की वाले ले आते हैं भाई मारुति स्विफ्ट, LXi, ये सब। ये गाड़ी पता कैसी है? दहेज के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा बताता हूँ भाई। इसमें ना तो ऐसे होती कि कोई छोटी गाड़ी आ गई, स्विफ्ट का नाम है अपने आप में, और LXi वेरिएंट लेते हैं तो बड़ी सस्ती पड़ जाती है। मेरे ख्याल 5-5.5 लाख रुपए की ये आ जाती थी पहले तो, अब तो शायद 6-6.5 की हो रही है। 7 लाख कह रहा हूँ। 7 की पहुंच गई अब ये। हाँ जी। तो इसकी थोड़ी क्लास ठीक ठाक है। तो अब क्या होते हैं भाई, कई जो बंदे होते हैं अब वो देखते हैं, अब ये भाई स्विफ्ट एक खाली डिब्बा आता है। आप LXi की बात करोगे ना तो इसमें भाई यहाँ पे आगे देखो, ना कोई पावर विंडो है, आगे की तरफ भी पावर विंडो नहीं है, ना कोई इसमें स्टीरियो, ना कोई स्टीयरिंग कंट्रोल। टोटली एक 1200 सीसी का इंजन लगा के दे देते हैं, 4 पहिए और ये सीट लगा दिए, और ढांचा सा जो है सबसे हल्का इन लोगों ने तैयार कर दिया है। छोटे छोटे से टायर दे देते हैं भाई, कंपनी से आए थे 14 इंच। हाँ जी, कंपनी से दे देते हैं इसमें। चलो हो थैंक गॉड, 14 तो दे रहे हैं, कभी 13 देते। तो इस तरीके की गाड़ी आती है। तो भाई अब जो बंदा होता है थोड़ा सा क्लासी, जैसे कुणाल भाई जैसा, अब वो सोचता है कि यार मेरे तो थोड़ी बेइज्जती हो गई यार, ऐसे कैसे मेरे को इतनी हल्की गाड़ी दे दी। तो फिर वो निकालते हैं कि इसको बेच देते हैं भाई, 2 दिन दहेज में मिली है, उसको निकाल के 1-1.5 लाख रुपए हम मिला के। ये नहीं सोचते कि अगर भाई तुमको दहेज चाहिए ही, वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, तो पहले ही उनसे बात कर लो कि खुल के कौन सी गाड़ी ले रहे हो, ना उनका नुकसान ना तुम्हारा नुकसान, है ना। पहले ही पैसे मिला के कर लो और तुम्हारी उसमें वाह भी हो जाए। तो ऐसे करके मैंने ये तो स्टोरी बताई कि जो उनका पर्सपेक्टिव रहा, आपका पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कोई दहेज की गाड़ी बेच रहा है 2 दिन चली। और तो मैंने बात करी तो डीलर ने कहा कि आज देख के आते हैं। देखने गए, फिर वहाँ पे बातचीत हुई, आधा घंटा बैठे, बातचीत करी। रेट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मांग रहे थे, करते करते बार्गेनिंग हुई, 1-1.25 लाख सस्ती मिल। तो उसी टाइम हम टोकन मनी दे के 5,000 पे टाइम ले आए थे 3 दिन का, पर 2 दिन में ही गाड़ी उठा ली थी पूरे पैसे दे के। तो जितनी की नहीं आ रही थी उस टाइम पे, उससे 1.25 लाख रुपए सस्ती मिल गई आपको। मात्र 2 दिन चली और गाड़ी 100 किलोमीटर चली हुई थी कुल, 79 किलोमीटर। भाई साहब यार, बहुत बहुत बधाई भाई को। तो कितने की पड़ी थी ये? 5.5 लाख। बताओ यार, ये फायदा होता है। ऐसी डील्स को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये चला रहे थे वैगनार उससे पहले। हाँ जी, वो सीएनजी के अंदर। और आप मानोगे नहीं, रनिंग कितनी है भाई आपकी, एक बार बता दो। 200 किलोमीटर डेली की है मैंने। वैगनार 3 साल में 2 लाख किलोमीटर चला दी थी, 70,000 साल की। क्या काम धंधा भाई का ऐसा, थोड़ा बताइए दर्शकों को, क्या करते हो? क्या नोट छापने जाते हो 200 किलोमीटर दूर? अपने आसपास 430 पलवल हरियाणा में नोट नहीं छप रहे क्या?
फील्ड का काम है, घूमना पड़ता है सारा दिन, ये ऐसा ही काम है। आरटीओ वगैरह का जो काम होता है ना भाई, ट्रक वगैरह की पासिंग पूसिंग कराना, बस की ये नंबर चढ़वाना, उस टाइप का काम है भाई का। तो ऐसे डोलना पड़ता है इधर उधर। ट्रांसपोर्ट, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, न्यू दिल्ली में, मतलब ये मान लो ये काम धंधा है भाई का, तो इसलिए जाना पड़ता है पलवल से वहाँ रोज। तो वैगनार में क्या दिक्कत आ गई थी 2 लाख किलोमीटर चलाने पे? वैगनार में एक तो रेडिएटर में दिक्कत आ गई थी, वो आगे से कोई रिक्शे वाला पाइप मार गया था, पाइप लेके घूम रहा था। रेडिएटर में खर्चा था 18 से 20 हजार का। हाँ। वो क्लेम में हो नहीं रहा था पास। और दूसरा उसमें थोड़ी बहुत और दिक्कतें आने शुरू हो गई थी, तो वो खर्चा मांगनी शुरू हो गई थी गाड़ी 2 साल में ही। 2 लाख किलोमीटर कम नहीं होते, मारुति 2 लाख चल जाती है। हाँ 2 लाख, चलाने वाले 3-3 लाख भी चला देते हैं वैगनार तो। और इतने कम टाइम में, मतलब आप सोच के देखो कितने की बिकी फिर वो बिक गई थी 390 के अराउंड बिक गई थी, और ली मैंने 5,05,000 की थी। क्या? हाँ जी। 5 की लेके 390 की बेच दी? हाँ जी, 2 लाख चला के। ये है भाई मारुति, मारुति तुम्हारी जय हो। वाह भाई वाह, मतलब आप सोच रहे हो यार, 1.25 लाख रुपए, 1.25 भी कहा, 1 लाख रुपए का 1 घाटा। लाख रुपए रेपुटेशन कम हुआ था। और फिर आपने वो वहां से 4 लाख वहां से मिले, 1.5 लाख मिला के आपको स्विफ्ट मिल गई। हाँ जी, ब्रांड न्यू 80 किलोमीटर। भाई आपकी किस्मत बहुत तेज है भाई। मतलब गाड़ी बेच रहे हैं उसमें भी फायदा मिल रहा है, गाड़ी ले रहे हैं उसमें भी बड़ा फायदा मिल रहा है। मतलब ले लेते हैं 2 लाख किलोमीटर वैगनार चली, और को वो तो बात जगी होगी पूरी गाड़ी, गड़गड़ गड़गड़। बाजी तो नहीं थी, अंदर से बिल्कुल साफ थी, बाहर से साफ थी, बस वो इंजन लाइन से थोड़ी दिक्कत कर रही थी, इसलिए मेरा मन थोड़ा वैसा हो गया। मैंने कहा इसे निकाल के कोई नई देखते हैं। मिल गई, चलो बहुत अच्छी खुशी की बात है। 5-5.25 लाख रुपए में आप इसको अपने घर पे ले आए, बेस्ट है। फिर कितने दिन पेट्रोल में चलाई भाई ये? इसे 6-7 महीने मैंने पेट्रोल पे चलाई थी। हाँ। पर चक्कर मेरे को अराउंड 700, 800, 900 रुपए के हिसाब से पड़ रहा था। मतलब एक टंकी में 3200 के अराउंड फुल होती थी, और 3 चक्कर लगते थे पलवल से दिल्ली। हाँ जी। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर चलती थी इतने रुपए में है। तो फिर आपने पेट्रोल पे चलाया, तो फिर आपको क्या सूझा यार कि सीएनजी लगवाऊं? अब वही ये बात, जब पैसा लगता है तो फूकता है, फिर दिल पे लगती है बात। इसलिए मैंने फिर सीएनजी का सोचा, सीएनजी पे वाले पे गया, तो सीएनजी की बात चली। 2-3 दिन बाद मैंने सीएनजी लगवाई ली, पर वो ऑन रोड पेपरों पे नहीं चढ़ी, आरसी पे नहीं चढ़ी सीएनजी। 10-1 हजार किलोमीटर चलाई थी पेट्रोल पे। जब आपको लगा कि भाई ये तो बहुत भट्टा बैठवा रही है, बहुत ज्यादा खर्चा करवा रही है, उससे बेटर ऑप्शन है कि इसके अंदर सीएनजी डलवा ली जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात भाई, जिस बंदे की इतनी ज्यादा रनिंग हो ना, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सीएनजी ही निकल के आता है। तो कितने रुपए की भाई ये सीएनजी लगी? 36,000 के अराउंड। ऑनलाइन आरसी पे नहीं चढ़ा रहे थे, पर अब सब चीज टैक्स वगैरह काट के आरटीओ का खर्चा अब जब काम शुरू हो गया है, तो अब ये टोटल मेरे को 55 के अराउंड पड़ रही है। शुरू हो गया है कहने का क्या मतलब है भाई इसका, कि अभी आरसी पे चढ़ने लग गई है? हाँ जी, BS6 सीएनजी अब आरसी पे भी चढ़ना शुरू हो गया दिल्ली और यूपी में। तो जैसे पहले कहते थे कि अब BS6 गाड़ियों पे सीएनजी बाहर से लगवाते थे, वो चढ़ती नहीं थी पहले, एक बार बीच में ये आ गया था, लेकिन अब चढ़ रही है। हाँ जी, अब शुरू हो गई है, दोबारा से रूल आ गया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया रूल। तो अब जैसे कोई भी अपनी गाड़ी में बाहर से सीएनजी लगवाएगा तो आराम से चढ़वा सकता है। हाँ जी, जिस भी डीलरशिप से चढ़वाएगा उसी पे ही होता है वो आरटीओ में, तो वही सीएनजी चढ़वा के आरसी आपके बाई पोस्ट घर पहुंच जाएगी। मतलब जिस भी दुकान पे सीएनजी चढ़वाएं, हाँ जी, वो ही करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ जी। तो यूपी और दिल्ली में तो चढ़ रही है। जैसे किसी ने पुरानी में BS4 में चढ़वानी हो, वो तो नॉर्मली चढ़ी रही थी पहले से, उसमें तो कोई रुकावट ही नहीं थी। BS6 वालियों में नहीं चढ़ रही थी बस केवल। और आरसी में चढ़वाना क्यों जरूरी है ये भी बताओ एक बार। आरसी में इसलिए चढ़वाना जरूरी है, जब तक आप आरसी पे नहीं चढ़ाओगे इंश्योरेंस पे सीएनजी नहीं चढ़ेगी, और इंश्योरेंस पे नहीं चढ़ेगी, गाड़ी का कुछ भी हो गया माइनर सा भी नुकसान, तो आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। वो लोग चेक कर लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम लेने से पहले कि इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है। तो इसलिए तो बहुत जरूरी है भाई। तो BS6 वाला रोग तो बहुत मोटा है। और हरियाणा में क्या स्टेटस है इस चीज का? चलो दिल्ली यूपी में तो हो रहा है, हरियाणा में भी अब जल्दी आ जाएगा। पूरा सेटअप मुझे 55,000 का पड़ा है। 35,000 रुपए की अपनी सीएनजी हो गई, 20,000 रुपए चढ़ाने का आरसी पे। हाँ जी, 55,000 रुपए आपको लगा है इसके अंदर। अभी फिलहाल कितनी चला दी फ्री गाड़ी सीएनजी लगने के बाद? 50,000 और चला दी, टोटल 60,000 हो चुकी है। क्या बदलाव आया है भाई अब आपको सीएनजी लगवाने के बाद? सुख है, दुख है, उसके बारे में बात बताइए। सुख तो है ही, सुख इसलिए है कि गाड़ी की रनिंग ज़्यादा है मेरी। गाड़ी की रनिंग ना हो तो बंदा पेट्रोल पे चलाता रहता है, फैमिली के साथ कहीं आना जाना पड़ता है तो बंदा नहीं सोचता। जब अकेला बंदा गाड़ी चलाता है, कहीं जाता है काम पे, तो पेट्रोल 1000 रुपये का डेली लगना, इस आज के टाइम में आप देख रहे हो कोई काम धंधे इतने हैं नहीं। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज क्यों नहीं करते? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसलिए नहीं करता, मेरा फील्ड का काम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, सारा दिन घूमना पड़ता है।
ये भी सही बात है। और तो अब कितना कुछ खर्चा बैठ रहा है भाई? पहले 1000 रुपए का आता था उसी चीज में, अब कितने का हो गया वो गाड़ी? अब अराउंड ये 600 के अराउंड डेली का खर्चा लेती है। यानी कि जैसे 8 किलो का सिलेंडर होगा ये, तो ये कितना चल जाता है आपका? ये 220-230 किलोमीटर चल जाता है विद एसी। और तो without अब तो एक चीज और मुझे बताइए, तो जो सीएनजी है यार वो भी बहुत महंगी हो रही है, कितना क्या रेट चल रहा है? दिल्ली में सीएनजी का रेट 74 रुपये पर केजी है। 74 रुपीज पर केजी। और हरियाणा में क्या है? 82 पलवल में। ये तो बड़ा महंगा पहुंच गया। किसी टाइम 60 50 रुपए थी मेरे ख्याल से। 40 रुपए किलो थी पहले, जब मेरे पे वैगनार थी 3 साल पहले। 40 रुपए में डलवाते तो 40 में वैगनार तो 32-36 चलती होगी। नहीं, वैगनार की भी इतनी थी, कंपनी फिटेड की एवरेज कम होती है। वो कंपनी फिटेड थी आपकी? हाँ जी। तो आप कंपनी फिटेड के लिए क्यों नहीं गए स्विफ्ट में? पर वो ये डील अच्छी मिल रही थी। हाँ जी। अगर डील अच्छी नहीं मिलती है तो आप वैगनार को ही कंटिन्यू रखते हैं और स्विफ्ट सीएनजी में लेते हैं। मैं उस टाइम सोच ही रहा था कि गाड़ी चेंज करनी है, मैं 2-3 महीने बाद कर ही लेता, पर इतने में ही मेरे को बेस्ट डील मिल गई, इसलिए मैंने तुरंत ही महाकल्याण कर दिया एकदम। मतलब पेट्रोल से सीएनजी पे स्विच करने पे आपको 400 रुपए का फायदा हो रहा हाँ है जी। पर डे। पर डे में 400 रुपए भाई, आप समझते हो कितना बढ़िया है। और वही एसी चलता होगा। हाँ जी। एक्सेलरेशन और चलाने में क्या फर्क पड़ा? एक्सलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। देखो हमारी नॉर्मल 60 तक स्पीड चलती है दिल्ली में, गाड़ी 60 से ऊपर जाती नहीं, तो दिल्ली में तो कुछ लगता नहीं। अगर कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हैं, कहीं हरिद्वार साइड या कहीं घूमने फिरने जयपुर साइड, तो थोड़ा फर्क लगता है। 100 से ऊपर जाने में थोड़ी हिचकिचाती है, पर पेट्रोल पे कभी नहीं हिचकिचाती है, 120 तक भी। तो लेकिन स्विफ्ट चलाने भी मंदी चाहिए मेरे ख्याल से, हल्की बहुत है हाँ गाड़ी। जी, बहुत हल्की गाड़ी है। और मैं तो कहूँगा कि 60, 70, 80 तक ही चलाया करो इस गाड़ी और को। भाई ये भाई इतने बढ़िया हैं, मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे परफेक्ट फ्यूल सीएनजी ये पूरा ये लगवा तो लिया है इन्होंने बाहर से। भाई ने आज तक भी गाड़ी के अंदर ये नहीं डलवाए हैं। ये देखो ये आज भी इन्होंने शीशे जो है हाथ से घुमाने वाला सिस्टम लगवा रखा है। इसका क्या रीजन है भाई? कितना पैसा बचाओगे? पैसा बचाने की बात नहीं है, मेरे ये यूज ही नहीं आता। मैं सिंगल बंदा हूँ गाड़ी चलाने वाला, मेरे ये यूज ही नहीं आता। कभी शीशे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाई चांस पड़ती है तो मेरे हाथ वाली पड़ती है, मैं खुद ही खोल के। देख रहे हो भाई, प्रैक्टिकलिटी देख रहे हो आप। तो कुणाल भाई, जैसे ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी है कि भाई आप आरसी अपग्रेड करवा सकते हो, आरसी में करवा सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या है? सरकार क्या मांगते हैं कि कहाँ से आप करवा रहे हो, वो भी मायने रखता है? ऐसा होता है कि कंपनी की ना किट आती है, 3-4 कंपनी की किट आती है, पर वही कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है, वही गाड़ी पे चढ़ेंगी तो ही सरकार अप्रूव करेगी। तो जो दुकान रहती है सीएनजी की, बहुत जगह पे हम पोस्टर देखने को मिलती है सीएनजी लगवाएं, उन पे मतलब वो किट रहती है, वो बताते होंगे ना, या फिर उनसे हम कंफर्म कर लें कि आरसी पे चढ़ तो जाएगी भाई पहले? क्या ऐसे भी होता है मार्केट में कि कोई वैसी नकली लगा दे? बताइए ना। नकली लगवाने वाले लगवाते हैं, जिनको पता है कि गाड़ी का 2-3 साल बच रहे हैं, लगवाने वाले लगवाते हैं कि सस्ता है, 20-30 हजार में काम हो जाएगा, ये लगवा के चलाते रहो। 70 हजार की गाड़ी ले ली, 1 लाख में काम चल जाएगा। आरटीओ ऑफिस में फोटो होते हैं इनकी गाड़ी, तब जाके आरसी पे चढ़ती है, तब अप्रूवल मिलता है कि ठीक है ये गाड़ी को आरसी पे हम चढ़ा दिया जाए। तो आप जैसे बता रहे हो अभी आया है ये रूल, 2-3 महीने हुए, अप्रैल के बाद आया, मई में। उससे पहले जैसे आपने भी 1.5-2 साल गाड़ी विदाउट उसके चलाई है, तो बहुत मोटा रिस्क है। फिर इंश्योरेंस तो कटवाई क्यों रखा है फिर? तो थर्ड पार्टी वैलिड है, अगर सामने वाले को कुछ हो जाए तो उसका क्लेम मिलेगा। मेरे तो को बस थर्ड पार्टी करवा फिर, जीरो डेप्थ? हाँ, वो तो शोरूम से मिला ही था, थर्ड पार्टी 3 साल का मिलता है। तो जीरो डेप्थ नहीं करवाया फिर? नहीं करवाया। वाह वाह ये होते भाई समझदारी। क्यों ही पैसे दें? 15-1 हजार रुपए का तो इंश्योरेंस जाता ही होगा। हाँ, 10-12-15 का हो क्यों दें भाई, जब पता है कि जब भी नहीं मिलना। ये यूजफुल किन लोगों के लिए है? जैसे क्रेटा गाड़ी है भाई, नहीं आती सीएनजी में, नहीं आती, तो लोग अब तक हिचकिचाते थे कि यार कैसे करना है, तो बड़ी गाड़ी के भी मजे लेने हैं, फिर सीएनजी थोड़ी रनिंग वाली चीज है वो भी हो जाए। तो वो लोग अब करवा सकते हैं जो गाड़ी नहीं आती सीएनजी में, लेकिन आप उसको आफ्टर मार्केट करवाना चाहते हैं सीएनजी में, तो वो हो जाएगा। एसी में फर्क आता है वो डलने के बाद? नहीं, एसी में कोई फर्क नहीं आता। और इसके अंदर जैसे यहाँ पे नहीं है, कंपनी फिटेड वाली में तो हमारा यहाँ पे आता है, वो करवाते हैं। इसमें उसने 2 ऑप्शन दिए थे, एक तो पेट्रोल के साथ जहाँ डलता है वहीं पे, पर वहाँ पे वो कोई छेद सा कर रहा था, मेरे को थोड़ा डाउट लगा, फिर मैंने आगे बोनट में लगवाया। वो सीएनजी भरवाते टाइम उतारते तो है ना वो लोग? हाँ जी, पूरा उतारते हैं। उतर जाओ भाई, सारे सवारी जितनी भी होंगी सारी उतरनी पड़ेगी। और आजकल क्या स्टेटस है सीएनजी वालों का? भीड़ रहती है कि सीएनजी स्टेशनों पे? अब तो बहुत सारे सीएनजी पंप हो गए, हर पेट्रोल पंप में भी सीएनजी पंप आ गया है। जैसे बाहर भीतर कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाती है फिर सीएनजी? नहीं मिलती तो लगते हैं लाइन में, घूमना तो इतना होता नहीं है, पर डेली जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मोस्टली खाली मिल ही जाता है। भाई मैंने अब भी ऐसे स्टेशन देखे हैं जैसे 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन रहती है। हरिद्वार साइड जाके देखो आप, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे से पहले नंबर नहीं आता, भरती है सीएनजी। तो अच्छा, सीएनजी यहाँ से भरती है, वहाँ से मॉनिटराइज होती है सीएनजी। अच्छा, जैसे ये गाड़ी आपने 60 चला ली है और स्विफ्ट भी है, इसके टायर्स कितनी बार चेंज हो लिए? टायर तो अभी तक एक बार भी चेंज नहीं हुए।
60,000 चल गई हाँ जब जी, भी। 60,000 चल गई। और मैंने अभी वैसे ही मैं टायर वाले पे बैठा था, तो उसने बताया कि अब ये 20-30 हज़ार कहीं नहीं जाएंगे। अलॉयमेंट वाले से अलॉयमेंट कराने गया था। अलॉयस का शो हो गया, आपने अलॉयस डलवा रखे हैं। अलॉय रिम आए थे, रिम बुरे लगते थे, उसमें व्हील कैप चढ़वाओ, एक दो बार ही चढ़ा, फिर उतर जाते थे वो धचकी वचकी में। तो मैंने कहा एक साथ फांस काट इनको अलॉय। एवरेज निकालनी है गाड़ी की तो स्विफ्ट सही है। अगर लेनी है अपनी लाइफ से रिलेटेड गाड़ी बचाने के लिए तो सिर्फ टाटा और महिंद्रा की लो, अगर लाइफ बचा के चलनी है। बहुत हल्की है ना, चल जाते हुए बहुत फील होती है, बहुत हल्की गाड़ी है। ये वाइपर मैं देख रहा हूँ, ये भी चेंज है क्या? हाँ जी, ऐसे वाइपर कब से आने लग गए इसमें? ये बाहर से डलवाए थे, ये सब चीज मिल जाती है बाजार में। मैंने आज तक इतनी सॉफ्ट गाड़ी चलाई है 60, 70, 80, इससे ज्यादा आज तक चलाई नहीं। कहीं घूमने गए जब चला ली 100 तक तो चल गई। और आज तक मेरी स्टेपनी भी अनयूज है, 1% यूज नहीं हुई। कहीं भी धचकी आती है साइड से निकालता हूँ, चाहे 1-2 मिनट लेट हो जाऊँ, पर निकालूंगा सेफली गाड़ी। तो गाड़ी को प्यार से रखते हो आप, एकदम रानी बना के। हाँ जी। पर आपने इसके दिल में तो कई बार छेद करवाया है ये सीएनजी वीएनजी के चक्कर में। ये भैया अब हमने तो करे नहीं, अब उसने गाड़ी छोड़ के जाना। पानी बढ़िया नहीं पिला रहे आप इसको, पेट्रोल नहीं पिला रहे, आप सुंगा रहे हो बस सीएनजी। तो ये करना पड़ता है किफायती जीवन के लिए। बढ़िया है भाई सिस्टम, मतलब जिसका रनिंग है उसके लिए बेस्ट सिस्टम है सीएनजी आज की तारीख में। आप यही रिकमेंड करते हो? हाँ जी। इलेक्ट्रिक देख लो कोई। इलेक्ट्रिक देखी थी मैंने, उसकी एवरेज 220 है। 1-2 बारी मेरे जानकारी में है, उसकी चलाई भी। पर वो जहाँ पे खत्म होने वाली लगती है, दिल में हचकी से आ जाती है कि भैया कहीं खड़ी हो गई तो बेइज्जती ना हो। इसमें ये दूसरा फ्यूल ऑप्शन है कि पेट्रोल पे तो चल जाएगी, पेट्रोल तो पड़ा है, तो इस वजह से इसमें डर नहीं लगता सीएनजी में। उसमें फालतू में टेंशन लेने वाली एक चीज लगती है ना। वो जब भी 20-30 किलोमीटर के अराउंड आती है तो दिल में धचकी हो जाती है कि इसका पंप मिलेगा नहीं मिलेगा। और जहाँ भी लगाओ कम से कम 1 घंटा वो फुल होने में लगती इलेक्ट्रिक गाड़ी में। ज्यादा खड़ी गाड़ी में भी 150 की सीएनजी खाती है, इससे ऊपर नहीं खाती है। कितने घंटे में? 1-2 घंटे का भी मोस्टली कहीं भी खड़े हो जाओ स्टार्ट करके, एसी में कोई चुपती नहीं है, सीएनजी स्टार्ट रहती है। हद से हद 1 डंडा गिरता है 150 रुपए का। और भाई ये सीएनजी वाले की सर्विस का क्या हिसाब रहता है? बाहर से करवा दो कंपनी से? कंपनी से कराना है तो नहीं, मेरे को सही नहीं लगता। माल तो वही डलता है जो बाहर से डलता है। अब अंदर वाले कंपनी वाले ये नहीं पता कि क्या माल डाल रहे हैं। बाहर से डलवाओगे अपनी आंखों के सामने जेन्युइन माल तो दिखता है कि जेन्युइन माल है या नहीं है। क्या खर्चा आता है बाहर से? बाहर से भी ये सामान का आता है और लेबर लगती है 300-400 रुपये लेबर लगती है। टोटल 2,000-2,200 में सर्विस हो जाती है। यही दसो क्या मारुति में 2,000 रुपए की सर्विस करवा के छुट। चलो कुणाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्विफ्ट सीएनजी के साथ, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि भाई अब आप भी चढ़वा सकते हो। जो भाई भी अब तक ऐसे ही चला रहा था रिस्क में, अब आप जाके आरटीओ में किसी भी एजेंट को पकड़ के करवा सकते हो अपना काम। नहीं, आरटीओ एजेंट नहीं करता ये, तो जो सीएनजी हो डीलरशिप लगाता है ना वही चढ़ाता है, उसी पे वही टैक्स वगैरह काटता है इसका, वही बिलिंग करता है, वही आगे भेजता है, प्रोसीजर करता है। अच्छा, वो दुकान पे चले जाएंगे, मतलब कहने मतलब अपने दुकान पे चले जाना और चढ़वा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।